अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि देयर आर 102,400 चेयर्स इन हॉल अरेंज्ड। इतनी कुर्सियां हैं जो कि एक हॉल में तरतीब से रखी गई हैं। इन सच अ वे, इस तरतीब से कि दैट द चेयर्स इन ईच रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। यानी अगर एक कतार में 50 चेयर्स है ना, इसका मतलब है कि कतारें भी 50 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे 4 को 4 से ज़रब देते हैं तो कितना आता है? 16। अब आप ये कहते हैं कि 16 को आप 16 से वो नंबर निकालें कि जिस नंबर को उसी नंबर से ज़रब दें तो 16 आता है। तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16 आएगा। ऐसे ही हमारे पास जो शेयर्स हैं वो कितनी हैं? ये 102,400। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए। नंबर ऑफ रोज आप कह रहे हैं कि एक्स है। एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ले लेते हैं। ठीक है, आप जिस मर्जी तरीके से इसको कर लें, क्योंकि हमने तरीका मेंशन नहीं किया। डिवीजन वाला थोड़ा आसान है, मैं इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, ये और ये 3 3 9, एक रह जाएगा, 124 हो जाएगा। 3 3 6। ठीक है, सो 62 2 यानी 2 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 2 2 4, 2 6 12, 62 2 124, 32 आ गया। ये जीरो, 2 जीरो है तो बस एक जीरो पर कर दें, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम ये चीज कर चुके हैं। सो एक्स कितना हुआ? यानी आप ये कह दें कि एक्स इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो एक्स क्या चीज था? नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 320 हैं। ये हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन टू कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप्ड। ठीक है, फील्ड रेक्टेंगुलर है और उसका स्क्वायर शेप के साथ इक्वल है एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड। अच्छा, स्क्वायर का एक लेंथ यानी चारों लेंथ बराबर होते हैं, तो एक हम निकालने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इतने हैं रिस्पेक्टिवली। देखें, लेंथ इज इक्वल टू 675 एम, ठीक है, मीटर, और विड्थ इज इक्वल टू 147 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितना है? 675, ज़रब विड्थ कितना है? 147। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इस पे हमारा काम नहीं है, हमारा काम कुछ और है। इसको जस्ट आपने ज़रब देनी है तो दे दें। 47 ज़रब 675, 99 225। ठीक है, ये 99 225 मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये मीटर था, ये मीटर है, तो स्क्वायर हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया है तो वो क्या कहते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 99,225 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यही एरिया रेक्टेंगल का है, चूंकि बराबर है तो स्क्वायर का भी हो गया। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर है उसका लेंथ कितना है? एक्स है, क्योंकि ना मालूम है, तो इसका वो कैसे पता चलेगा कि इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट लें, तो ये देखें, ये 2 ये 2, 3 3 9, 3 3 9। तो अब आप ये करेंगे कि 92 को नीचे लाएं। 92 को नीचे लाने के बाद 3 3 6 हो गया। ठीक है, इसको 1 से ज़रब दें तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 92 तो नीचे आ गया, अब 61 जमा 1 62। ठीक है, अब क्या करेंगे? 31 के साथ 25 को भी नीचे ले आएंगे। तो जब 25 को नीचे ले आएंगे, इसके साथ आगे क्या होगा? 5 के साथ कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि आखिर में 5 है ना। 5 5 25, 2 5 2 10 2 12, 1 5 30 1 31। ठीक है, 31 25 आ गया, ये खत्म हो गया।
और इधर क्या है 315। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 315 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो गया। क्वेश्चन 3 की बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड मस्जिद इफ इट्स एरिया। तो ये तो सिंपल सी बात है। एरिया इज इक्वल टू 722 और 500 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो इसका क्या है, लेंथ x है, तो x हो जाएगा 722500। ठीक है, ये कर लेते हैं 72। तीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, 88 64। 12 में से 4 8। ठीक है, 12 में से 4 8। ये हो गया। 25 को नीचे ले आए, 8 जमा 8 16। ठीक है, 16। अब क्या करेंगे, 25 है ना, आखिर में 5 है, तो 5 के साथ चेक करते हैं। ये देखें 5 5 5 5 25, 5 6 30 2 32, 3 गया, 5 1 5 3 8, 825 हो गया। ठीक है, इधर तो कुछ नहीं बचा। और ये जो 0 है 2 है, तो एक मैं ऊपर लेके जाता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। तो ये है 850 मीटर। मैं कहूंगा कि लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू कितना, 850 मीटर। डन हो गया। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन 4। वो क्या कहता है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, if a square shaped plot that has the same area as the rectangular plot, find the cost। अच्छा जी, पहले हम उसका एक साइड मालूम करेंगे, फिर पता चलेगा। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 125 मीटर। 125 मीटर। अब है, इफ अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट हैज द सेम एरिया, यानी स्क्वायर का भी सेम एरिया है एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया क्या होगा, एक तो इसका मसला है एरिया, तो ये होगा 500 मीटर ज़रब 125 मीटर। ठीक है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है ना, तो वो मैं लिख भी लेता हूँ। ठीक है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। तो 500 है ज़रब 125 है, ये आ गया 625000। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब यही स्क्वायर का भी एरिया है, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर 625000 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे। वो हो जाएगा x हो जाएगा 625000, इसका क्या स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, 625000, ये ये दो एक, तो 2 2 4 2 225 2 2 4। ठीक है, 5 के साथ कर लेते हैं, 5 5 5 5 25, 2 5 4 20 2 22। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है, 45 हो गया। ये 2 0 है, तो एक 0 ऊपर कर दें तो ठीक है। लेंथ स्क्वायर कितना है, 250 मीटर। ठीक है, अब वो आगे से कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, उसकी गिर्द उन्होंने भाड़ लगानी है। द स्क्वायर प्लॉट एट द रेट ऑफ इतना, फेंसिंग प्राइस पर मीटर। ठीक है, पर मीटर कितना है, आर एस 150। ठीक है, टोटल फेंसिंग
प्राइस टोटल मालूम करनी है तो 250 मीटर है, 250 मीटर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 के साथ, ठीक है। लिखा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर, ठीक है ना, 150 पर मीटर है तो टोटल। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, ये मैं फिलहाल इसका बता देता हूँ। इससे पहले आपने एक चीज निकालनी है जिसको है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है अहाता, अहाता या अहाता, वो क्या है, इसका चारों तरफ कितना है, ठीक है ना। पेरीमीटर हो जाएगा 4 ज़रब 250, स्क्वायर है ना, तो इसलिए 4 0 0 4 5 20 4 2 8 2 10, ठीक है। ये है इतने मीटर, यह है पेरीमीटर, सही है। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस स्क्वायर प्लॉट, तो वो क्या होगा, 1000 मीटर ज़रब 150, ठीक है। तो ये 15 और कितने जीरो हैं, ये इतना उस पर टोटल खर्च आता है, ठीक है ना, टोटल खर्च आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो 5 को देख लें। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर वो इसका अहाता है, यानी चारों तरफ का जो है, ठीक है। डायग्राम भी साथ में देख लें, तो वो एक साइड नहीं 4 साइड होंगे, ठीक है, स्क्वायर है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द बेस नहीं, हाँ, द लेंथ बेस का भी बताया गया है और एल्टीट्यूड यानी उसकी जो बुलंदी है वो भी बताया गया, ट्रायंगल वो इतना है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ कि बेस लेंथ इज कितना है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड कितना है, 55 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। If the area of a square is double the area of this triangle, find the length of the square, ठीक है ना। So area of triangle, area of triangle, पहले इसका एरिया मालूम करें, तो वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। सो 1/2 बेस है 220 और हाइट कितनी है, हाइट आपके पास है जनाब 55। तो कर लें, मैं निकाल के आपको बताता हूँ कि इसका कितना है टोटल। तो 220 ज़रब 55 जितना भी होगा उसको 2 पे डिवाइड करें तो 6050 आता है, ठीक है, 6050 मीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कंडीशन, उसकी कंडीशन को जरा पढ़ लें। कंडीशन कंडीशन उसकी ये है कि इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। 2 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल 6050 और ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, बस इसको छोड़ दें फिलहाल। 2 0 0 2 5 10 1 2 6 12, ठीक है ना, 12100 हो गया मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ इसका, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, सो लेंथ ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, 12100 का आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा वो बता देता हूँ, इसको फिलहाल मैं इक्वल टू नहीं लिखता इधर, 12100 स्क्वायर रूट, चलें ये हो गया 21, 1 1 2, एक के साथ करें 1 21, ठीक है, ये कैंसिल, 2 जीरो रहते हैं तो एक जीरो पर ले जाएं बस। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो कितना है लेंथ, 110 मीटर, ठीक है। ये आपके पास उसका जवाब
निकल आया, ठीक है। एक चीज़ मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दूँ, मेरा इतना ध्यान नहीं रहा था, तो ये सीएम है, क्योंकि ये दोनों सीएम है, ठीक है, तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये ज़रा ध्यान रखा करें, बाकी इंशाल्लाह इतना इश्यू नहीं है। क्वेश्चन 6 को देख लें। द स्क्वायर शेप्ड पार्किंग एरिया इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टाइल्ड पाथ अराउंड इट एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर। तो ये एरिया उन्होंने दे दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें लेंथ इसकी फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। वन साइड, ठीक है। सो लेंथ ऑफ साइड मालूम करेंगे तो वो हो जाएगा 10 404 इसका स्क्वायर। 10 404 है, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो कैसे लेंगे, वो इस तरह लेंगे कि ये और ये एक 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 0 4 को नीचे लें, ठीक है। एक एक 2 हो जाएगा, अगर 2 के साथ मैं एक भी लगा लूं इससे ज्यादा है तो मुझे ये 0 4 और भी नीचे लाना है, एक 0 इधर आ जाएगा, एक 0 इधर आ जाएगा। अब देखें इसको अगर 2 करूं तो इधर भी 2 करूंगा, 2 2 4, ठीक है ना, 2 2 क्या 4, 2 0 0, 2 2 4 कैंसल। तो इसका मतलब है कि लेंथ कितना हुआ, लेंथ ऑफ साइड इज 102 मीटर, ठीक है। सो यानी द लेंथ ऑफ साइड इज 102 मीटर। ये तो हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्दर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इफ द एट द रेट ऑफ पर मीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ का तो पता चल गया, अब हमें चारदीवारी यानी उसका पूरा जो बाउंड्री है उसका पता चलाना है। तो वो क्या है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कितना है, 4 ज़रब लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 102, 4 2 8, 4 0 0, 4 1 4, 408 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ चाइल्ड पाथ पर मीटर कितना है, पर मीटर। तो पर मीटर है जनाब RS 435। अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट अराउंड स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल स्क्वायर है उसके इर्द गिर्द कितना होगा, सो 435 एक का है और टोटल कितने हैं 408। 435 को मैं देता हूँ ज़रब किसके साथ, 408 के साथ, 1,77,480 चीज रुपीज है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका जवाब आ रहा है। अब मैं जाता हूँ, 1,77,000 कितना है, 480 रुपए। एक चीज याद रखें, जो बुक के आंसर है ना, वो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टाइल्ड पाथ अराउंड इट। आपसे मैं पूछता हूँ, ये देखें, ये आपके पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। चलें, अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा इसको सही बना लूं तो वो भी मैं बना देता हूँ, ये ठीक है। ये अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी एक साइड कितनी है, मैंने वो निकाल ली है। वो एक साइड है जनाब 408, 408 नहीं, 102 मीटर। ये देखें, हमने जब स्क्वायर का एक साइड निकाला था, ठीक है ना, 102 मीटर। तो ये भी 102 है, ये भी 102 है और ये भी 102 है, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये सारे जमा करें कितना बन जाएगा, 408। अब वो कह रहा है कि अराउंड, अराउंड का क्या मतलब है कि सारे का सारा। तो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे वापस इधर आएंगे, तो 102 को 4 दफा करेंगे और मैंने वही किया है कि 102 को 4 दफा ज़रब दिया है, तो ये आ गया। अब उस टोटल का खर्चा ये होगा, किताब में उन्होंने एक ही साइड से ज़रब दिया है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बाकी आप भी माशाल्लाह बहुत कुछ जानते होंगे, आप चेक करके फिर मुझे बता दें। क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड है ना, वो कितना है 9,801 मीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन।
ठीक है, ऑफ गार्डन, यही है ना? तो वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है? सो 4 लेंथ ऑफ वन साइड कैसे मालूम करेंगे? वन साइड वो होगा 9801, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है? चल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है? तो स्क्वायर रूट लेंगे, कैसे लेंगे? ये और ये 9 9 81, 9 9 81, 81 7 1, ठीक है? 0 1 को नीचे लें, 9 9 18 कर लें, ठीक है? अब 9 है तो इसका क्या करें? 18 है ना, आखिर में 1 है, ठीक है ना? तो 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25 और 6 6 क्या है? 6 6 36, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो 9 9 81 आता है, तो 1 8 9 करें, 9 9 81, 8 9 8 72, 80, 8 9 1 9 8 17, ठीक है? 1701 नहीं हुआ, तो 9 और इधर भी 9, ठीक है? अब क्या करेंगे? लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 99 मीटर, ठीक है? ठीक है, अब पेरीमीटर की बात करें, सो पेरीमीटर वो क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 99, वन साइड है ना, तो 4 9 36, 4 9 36 3 39, 396 मीटर, ठीक है? 396 मीटर, बिल्कुल यही जवाब है जवाबात में भी, ठीक है? तो ये मैंने कर लिया एक्सरसाइज कंप्लीट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगा। इसमें जो आंसर्स मेरे हैं वो आप भी चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैंने अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक की है तो काइंडली आपस में शेयर करें, ठीक है? थैंक यू।